जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हम 20 बकरी का फार्म स्टार्ट कर रहे हैं तो 20 बकरी से हमें पूरे साल में कितना उसके ऊपर खर्च हो जाएगा और उससे हमें कितना प्रॉफिट होगा और उसमें हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आज सारा कैलकुलेशन करके मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहूँगा दोस्तों कि आप लोग अगर मेरे वीडियो को देख रहे हो, मेरे चैनल को देख रहे हो, तो इसको लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा ताकि जब भी कोई भी ऐसी वीडियो मैं लेकर आऊँ तो आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों क्या होता है, देखिए बकरी फार्म काफ़ी क्रिटिकल काम होता है। लोगों को लगता है कि बहुत ईजी है, लेकिन ये बहुत क्रिटिकल काम होता है। तो ये जो मैथमेटिक है, जो इसका कैलकुलेशन है, इसको आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर हम 20 बकरी लेकर के आ रहे हैं तो मैं पहले आपको सलाह दूंगा कि अगर आप नए फार्मर हो और आप नए बकरी फार्म में आ रहे हो, गोट फार्मिंग कर रहे हो, तो आपको कोशिश ये करना है कि आपको हाई ब्रीड की तरफ नहीं जाना है। जो आपके लोकल है, जो कि बरीक नस्ल की बकरियाँ होती हैं, उनको ही लेना है। तो वो अगर आप ले रहे हो तो दोस्तों आपको 5,000 के रेंज में इजीली मिल जाएंगी। अब 5,000 के रेंज से अगर दोस्तों हम गुणा कर लेते हैं कि हमारी जो बकरी होती है वो कितनी की होती है, तो हमें 1 लाख रुपए में 20 बकरियाँ आराम से मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेंगे उसके खर्च की। तो हम दोस्तों एक बकरी पे हमारा 20 रुपये का पर डे कॉस्ट आएगा, जो कि उसमें आप थोड़ा चोकर भी खिला सकते हो और थोड़ा उसमें जो भूसा होता है वो खिला दो। अगर खुद का तुम खेत में हरा चारा लगाते हो तो काफ़ी आपका कॉस्ट कम हो जाएगा, और अगर उसको चराई पे रखते हो तो आपका कॉस्ट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन दोस्तों हम एक फार्म के जो कमर्शियल लेवल से देख रहे हैं, तो हम कमर्शियल लेवल का खर्च जो आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप इसको आप खुद के मैनेज कर दे रहे हो तो जो ये खर्च है वो आपका कम होगा, तो ये आपका प्रॉफिट होने वाला है। तो मैं जो ये कैलकुलेशन बता रहा हूँ ये कमर्शियल लेवल पे बता रहा हूँ। तो दोस्तों 20 बकरी पे पर डे 20 रुपये खर्च से अगर हम जोड़ते हैं तो 400 रुपये एक दिन का होता है, और इसको हम 30 में गुणा कर लेते हैं तो ये हमें 1200 रुपये हो जाता है, यानी कि 12,000 रुपये महीने हो जाता है एक महीने में। तो 12,000 को महीने में हम गुणा कर लेते हैं दोस्तों, यानी कि एक साल में तो हमें 1,44,000 रुपये पड़ता है। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर अच्छे से इस वीडियो को समझिएगा तभी जाके आप लोग को कैलकुलेशन समझ में आएगा। तो 1,44,000 रुपये हमने खर्च किया, 1 लाख का बकरी लिया, अब तक का हमारा इतना खर्च हो गया है। उसके बाद दोस्तों जो ये 6 महीने के बाद हमारी बकरियाँ बच्चा देगी, क्योंकि हमने 1 साल का खर्च जोड़ दिया हुआ है। तो हमारी 20 बकरियाँ हैं, तो अगर 2 बच्चे के हिसाब से वो हमें दे रहे हैं तो 40 बच्चे देंगी 6 महीने में। 6 महीने में जब हमें 40 बच्चे देंगी तो हमें 20 मेल मिलेंगे और 20 फीमेल मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर से 6 महीने में हमें यानी कि 20 बच्चे हमें मेल फीमेल मिलते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि एक साल में हमें जो बच्चे मिलने वाले हैं वो 40 फीमेल मिलेंगे और 40 मेल मिलेंगे। तो दोस्तों जब 40 हमें 80 बच्चे मिल जाते हैं 20 बकरियों से एक साल में। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अगर नॉर्मली आपकी जो बर्बरिक बकरी है वो आराम से 3 बच्चे तक दे देती है, लेकिन मैं 2 बच्चे ही पकड़ के चल रहा हूँ, क्योंकि 2 का एवरेज हम लेकर के चल रहे हैं इस कैलकुलेशन में। तो 2 बच्चे के हिसाब से भी अगर हम देख रहे हैं तो हमें 40 मेल मिलता है और 40 फीमेल मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे हम कि हम इसको टोटल कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये जो दोस्तों 2,16,000 रुपये देख रहे हो, ये बच्चों का खर्च है, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने लिखा है बच्चों पर खर्च। तो जो इनको तैयार करने में यानी कि 8 से 10 महीने का जब ये होते हैं तभी ये सेल होते हैं, तो इनके ऊपर ये जो खर्च आ रहा है वो आप लोग ये देख सकते हो। और उसके बाद जो 1 साल के बाद बकरियां देंगे उनके ऊपर जो खर्च हम करेंगे वो हम उसको अगला लॉट से निकालेंगे, क्योंकि वो इस लॉट में हम नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप लोग उसको भी जोड़ते बैठोगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो 2,16,000 रुपये हमें इनके ऊपर कॉस्ट आ जाता है। एक मैंने एवरेज कॉस्ट निकाल के दिया है, क्योंकि इतना खर्च नहीं आना चाहिए, लेकिन मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ के चला है ताकि आप लोग कम से कम में भी अगर जा रहे हो तो आपको प्रॉफिट कितना होता है। तो उसके बाद दोस्तों हमें देखने की बात है कि अगर हम जो हमारा मेल होता है वो हम 10,000 रुपये ईजिली, एकदम नॉर्मल है कि अगर आप 25 से 30 के जी तैयार कर ले तो 10,000 रुपये आपको मिलने वाला। ज़्यादा मिल रहा है दोस्तों, 15 20 हज़ार मिलता है, लेकिन हम 10,000 से कॉस्ट निकाल के लेके चल रहे हैं। तो 10,000 रुपये के हिसाब से चलेंगे तो जो हम इसको अगर सेल करते हैं 40 बच्चे को, तो हमें जो पैसे आने वाला है वो 6 लाख रुपये आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 4 लाख रुपये हमें यहाँ पे आ जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 4 लाख रुपये हमें मेल से आएगा। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि जो फीमेल हमारा है उसको हम 5,000 रुपये के हिसाब से सेल करेंगे तो हमें 2 लाख रुपया हो जाएगा। तो अब टोटल जो पैसा हमें आ रहा है दोस्तों वो 6 लाख आ रहा है, यानी कि एक साल में हमारा पूरा सेल करके 6 लाख आ रहा है। अगर आप ब्रीडिंग पर्पज से रख रहे हो आगे के लिए तो ये जो फीमेल है आप इनको रोक सकते हो, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर आप इनको नहीं रोक रहे हो, इनको सेल करके आप 20 से ही फिर से रीजनरेट करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। अगर आप इसमें से रोक लेते हो तो ये प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। उसके बाद आपकी ब्रीड में इन्वेस्टमेंट होगा और उस पर आपको रिटर्न अगले टाइम में ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि 6 लाख हमें आ जाएगा। और जो हमारा टोटल खर्च हो रहा है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। 1 लाख रुपये का हमने बकरी खरीदा था, 1,44,000 रुपये उनको खिलाया था, और 2,16,000 उनका जो बच्चे आए थे उनको खर्च करने में, यानी कि 4,60,000 रुपये हमारा उनके ऊपर खर्च गिरता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे
कि 6 लाख जो हमें सेल करके आया है उसमें से 4,60,000 रुपये अगर हम माइनस करते हैं तो हमें जो बचता है वो 1,40,000 रुपये बचता है। यानी कि एक साल में हम पूरे अच्छे तरीके से जो ये कैलकुलेशन है इसके हिसाब से भी देख रहे हैं तो 1,40,000 रुपये का हम प्रॉफिट कर जाते हैं। और नेक्स्ट टाइम में दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो जो ये 1,00,000 रुपये हमने इन पे इन्वेस्टमेंट किया ये भी हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये 2,40,000 हो जाएगा। यानी कि दूसरे साल से हम अगर ये जो 1,00,000 रुपये हमें नहीं देना पड़ेगा तो हमें जो प्रॉफिट होगा 20 बकरियों से एक साल में वो 2,40,000 का हो जाएगा। उसके बाद अगर हम उसको बढ़ाते हैं तो 20 से अगर 40 करते हैं तो जो हमारा ये प्रॉफिट है वो हमारा बढ़ता जाएगा, जितना हम उसको बड़ा लेवल पे ले जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करिएगा और अपना राय जरूर दीजिएगा कि मेरा कैलकुलेशन गलत है या सही है।